स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 16.4। तो 16.4 में हमको पढ़ना है प्रायिकता या उसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। ये होता क्या, देखिए थोड़ा सा समझिए। देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, है ना। देखिए शुरू खाली एक चीज़ खाली समझना है, थोड़ा सा चीज़ को, और बहुत आसान है। ये प्रोबेबिलिटी नया चीज़ होगा आपके लिए, यहीं से स्टार्ट होता है प्रोबेबिलिटी। 8 क्लास में ही थोड़ा सा है इसमें, उसके बाद 9 में शायद नहीं, डायरेक्ट 10 में है। 10 में एक चैप्टर पूरा है प्रोबेबिलिटी का, है ना। तो इसमें इस एक्सरसाइज में सिर्फ थोड़ा सा इसका जानकारी दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसा कुछ खास मत समझिए कि बहुत भारी चीज़ है। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता मतलब संभावना, इसको कहते हैं संभावना। इसको साधारण भाषा में संभावना कह सकते हैं, ठीक है। संभावना, कोई चीज़ का होने की संभावना, ठीक। जैसे क्या संभावना, जैसे एक सिक्का है, उसको टॉस करते हैं तो हेड और या टेल, हेड या टेल, टेल या हेड। देखिए सिक्का एक है, उसको टॉस किए, तो सिक्का को टॉस किए तो उसमें क्या संभावना है? तो दो संभावना है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही दो संभावना है इसमें। अच्छा, एक एक्सेप्शनल है कि कहीं कभी सिक्का खड़ा भी हो जाता है, तो उसको नहीं देखना है, उसको नहीं है ना। उसमें अगर समतल जगह सही जगह में करे जहाँ पे उस तरह का होने की चांसेस ना हो, तो क्या क्या आ सकता है? तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ठीक है। क्या आ सकता है? हेड और टेल। यानी एक सिक्का है, उसको उछाल दिए तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता है, नहीं आएगा। तो यही जो आने की संभावना है, क्या चीज़ आएगा उसकी संभावना को ही प्रायिकता कहेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे हम बोले एक सिक्का है, उसको उछाला गया तो हेड आने की संभावना बताइए, हेड आने की कितना संभावना है? तो देखिए इसमें तो दो चीज़ है, ये है या तो हेड या तो टेल, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो 100% तो नहीं कह सकते हैं कि हेड आएगा, या 100% नहीं कह सकते कि टेल आएगा, या 70% भी नहीं कह सकते हैं कि इसका ज़्यादा उम्मीद है, इसका कम उम्मीद है। कोई कह सकता है कि हेड आने का ज़्यादा उम्मीद है, टेल आने का ज़्यादा उम्मीद है? गारंटी के साथ नहीं कह सकता, बस अंदाज लगा सकता है। क्या टॉस करते हैं तो अंदाज से ही कहते हैं हाँ हेड या टेल। वो थोड़ी जानते हैं 100% एकदम आएगा, पूरा गारंटी थोड़ी देगा कि एकदम टेल आएगा, ठीक है। तो देखिए हेड आने की बोलेगा प्रायिकता निकालिए, हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने का क्या प्रायिकता है, यानी संभावना कितना है? तो 100% तो संभावना कोई भी चीज़ का नहीं है, लेकिन 70%, 60% भी नहीं है, 40% भी नहीं है। इसमें दो ही चीज़ है, इसीलिए या तो ये आएगा या ये आएगा, यानी 50-50% संभावना, 50-50%। क्या है? 50-50% संभावना है, या तो ये आएगा या तो ये, दोनों में से एक ही आएगा। अब कौन आएगा वो नहीं जान सकते, तो 50% संभावना है, ठीक है। यानी इसको कैसे लिखना है? हेड का प्रायिकता बोलेगा। एक क्वेश्चन बोलते हैं, सिक्का को उछाला गया तो उसमें हेड आएगा, उसकी क्या प्रायिकता है? तो हेड का एगो है, एगो है ना। तो एक ऊपर लिख देते हैं, और जो टोटल संभावना है, टोटल कितना संभावना है? 2 संभावना है, तो नीचे 2 लिख देते हैं। 1/2। 1/2 मतलब क्या होता है साधारण शब्दों में? आधा, है ना। यानी हेड आने का आधा चांस है, ठीक है। उसी तरह टेल आने का क्या चांस है? तो टेल आने का भी टेल एगो, तो एक ऊपर लिखते हैं, टोटल जो है हेड और टेल 2 है, तो 2 नीचे। यानी टेल आने की भी संभावना आधा है, हाफ है, और यही आधा को तो 50% कहते हैं ना, 50-50%। यहाँ पर परसेंट नहीं है, समझाने के लिए कहें तो इस तरह से लिखना है प्रायिकता को, ठीक है। हेड आने की प्रायिकता पूछेगा तो हेड ऊपर, यानी हेड का एक रहता है तो एक ऊपर, टोटल जो रहता है उसको नीचे। तो टोटल हेड और टेल 2 ही चीज रहता है, तो 2 नीचे। यानी आधा चांस है कि हेड आएगा, आधा चांस है टेल आएगा। आए बात समझ में? तो फिलहाल इतने ही सा इसमें देखना है, हेड और टेल, यानी हेड टेल नहीं, मतलब प्रायिकता निकालना है कोई चीज़ का। तो प्रायिकता जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे उसका संख्या को, और नीचे लिखेंगे टोटल संख्या, यानी जिस समूह में, जिस ग्रुप में, जिसमें उसको लाना है उसको। जैसे एक ये तो सिक्का हुआ, जैसे लूडो गोटी रहता है, क्या बोलते हैं उसको? पासा। तो एक पासे को बोले फेंका गया, तो उसमें क्या क्या आने की संभावना है? क्या क्या आने की संभावना है? एक पासा को फेंका गया, एक पासे को फेंका गया, तो उसमें पासे को जो लूडो खेला गया, मतलब पासे को ये किया गया, तो उसमें क्या क्या आने की संभावना है? तो उसमें क्या आने की संभावना? 1 आने की संभावना है, 2, 3, 4,
5, 6 यही संभावना है। 1 से 6 तक आने की संभावना है। 7 तो आएगा नहीं, 8 तो आएगा नहीं, क्या रहता ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। तो 1 से 6 तक संख्या आने की संभावना है। तो ये तो हो गया संभावना। क्या हो गया? संभावना, है ना, संभावना। ठीक, क्या आने की संभावना, अगर इस पासे को फेंके तो क्या आने की, क्या क्या आने की संभावना, तो ये सब आने की संभावना है। लेकिन बोल दिए अगर 1 आने का संभावना कितना है, 1 आने का संभावना कितना है, या 1 आने का प्रायिकता कितना है, या 2 आने का प्रायिकता कितना है, या 2 आने का संभावना है ना, प्रायिकता P लिखते हैं शॉर्ट में, प्रोबेबिलिटी है ना। तो बोले अगर P यानी प्रोबेबिलिटी 2 का प्रायिकता क्या है, 2 आने का प्रायिकता, एक पासा को फेंका गया तो उसमें 2 आएगा, उसका क्या प्रायिकता है, यानी कितना % चांस है, कितना चांस है कि 2 आएगा, कितना संभावना है कि 2 आएगा। तो कितना संभावना है, तो 2 का एगो है, देखिए तो एगो, और टोटल कितना नंबर 6 हो, तो 1/6, तो 1/6 संभावना है, 1/6 इसका हो गया प्रायिकता। आया बात समझ में? क्लियर है? तो एक चीज़ ध्यान देना है खाली, जिसका प्रायिकता उसको ऊपर, टोटल को नीचे, तो उसे को प्रायिकता कहते हैं, वही संभावना हुआ। ठीक, और जितना भी प्रायिकता है यानी सबको जोड़ देते हैं ना, तो 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। जैसे हेड आने वाला हम देखे थे, हेड आने की संभावना 1/2, टेल का 2, 1/2, तो इसको जोड़िएगा तो 1 आना चाहिए। तो 2 और 2 कॉमन है, ऊपर टूट गया तो 1 आ 2, 2 कट गया तो 1। तो कोई भी प्रायिकता जब है तो सबका अगर प्रायिकता निकाल देंगे तो सबको और जोड़ दे तो 1 आएगा, है ना। जैसे इसमें भी 1/6, 1/6 सबका आएगा 1/6। 2 आने की संभावना भी 1/6 होगा, 1 आने का भी संभावना 1/6 होगा, है कि 1 भी तो 1 हो रहता है। 3 आने की भी संभावना 1/6, यानी 1/6, 1/6, 1/6 को 6 बार जोड़ेंगे तो सबको जोड़े तो ऊपर 6 और नीचे भी 6, 6 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वो देखेंगे क्वेश्चन आएगा, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। बस सिंपल सा ध्यान रखना है इसमें, प्रायिकता मतलब संभावना, कोई चीज़ आने की संभावना कितना है, और जिसका निकालना है प्रायिकता उसको ऊपर उसका संख्या और टोटल संख्या को नीचे लिखते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं, और कुछ नहीं है, बस संभावना याद रखिएगा, संभावना है ना, चांस, कितना चांस है। देखिए पहला क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित प्रयोगों का परिणाम लिखिए। देखिए परिणाम लिखना है, मतलब क्या क्या उसमें संभावना है। पहला क्वेश्चन है, परिणाम लिखने के लिए 2 सिक्के को फेंका गया, 2 सिक्के को एक साथ उछाला, एक साथ उछालना। देखिए 2 सिक्का है, 2 सिक्का है ना, उसको अगर एक साथ उछालें, देखिए 2 सिक्का को एक साथ, दोनों सिक्का को एक ही साथ ऐसा उछाल दिए तो क्या क्या आने की संभावना है। तो देखिए एक सिक्का को उछाले तो उसमें हेड आ सकता है, सिर्फ इसमें परिणाम लिखना है, यानी क्या क्या हो सकता है उसको लिखना है, 100% थोड़ी गारंटी हेड आएगा। तो क्या क्या हो सकता है सबको लिखना है, क्या क्या आ सकता है। तो देखिए 2 सिक्का कहा कि है, 2 सिक्का है ना, जैसे 1 सिक्का 2 सिक्का, तो पहला सिक्का में हो सकता है कि हेड आए, और दूसरा सिक्का में भी हो सकता है हेड आए। ऐसा हो सकता है ना कि 2 सिक्का उछाले दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है, होगा ही नहीं कर रहे हैं, हो सकता है ना। तो एक ये संभावना है। दूसरा क्या संभावना है कि हो सकता है पहला में हेड आए दूसरा में टेल आए, पहला में हेड आए दूसरा में टेल आए, हो सकता है, ये भी हो सकता है। और क्या संभावना है, और ये संभावना है कि हो सकता है पहला में टेल आए दूसरा में हेड आए। ठीक, पहला में उछाले तो पहला एगो सिक्का में हेड आएगा, एगो में टेल आएगा, दूसरा वाला में टेल, दूसरा वाला में हेड आएगा, पहला वाला में टेल और दूसरा में हेड, ये हो सकता है। या और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि दोनों टेल आए, दोनों क्या है टेल, और कुछ हो सकता है। सबको लिख दिए, देखिए 2 हेड आ सकता है दोनों में, इसको भी लिख दिए, दोनों में टेल आ सकता है उसको भी लिख दिए। और ऐसा भी हो सकता है कि एगो में हेड एगो में टेल, या एगो में टेल एगो में हेड, यानी पहला में हेड दूसरा में टेल, या पहला में टेल दूसरा में हेड। इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता, यानी यही 4 संभावना इसमें है, 4 परिणाम इसका आ सकता है। ठीक है, तो परिणाम खाली लिखना है, तो यही हो गया आंसर। आए बात समझ में। तो 2 सिक्का है और सिक्का में 2 ही पहलू होता है। सिक्का का कितना पहलू होता है, 2, हेड और टेल। तो 2 पहलू होता है और 2 सिक्का है तो गुना 2 हो जाता है, ये 2 दूनी 4 को संभावना होगा, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए और समझ में क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए
दूसरा में दो पासे को एक साथ फेंका गया बोल दिया। देखिए दो पासों को एक बार फेंका गया, पासों को एक साथ फेंका गया है ना, दो पासों को एक साथ फेंकना, एक साथ फेंकना, एक साथ फेंकना। देखिए दो पासे को एक साथ फेंकना, दो पासा, जैसे इसमें दो सिक्का है उसी तरह इसमें दो पासों को एक बार फेंकना। तो दो को पासा को एक बार फेंकेंगे तो क्या आएगा? अगर यहाँ रहता एक पासा को फेंका जा रहा है तो एक पासा को फेंकने से तो क्या आता है? 1 2 3 4 5 या 6, ये सब आने की संभावना था अगर एक ही पासा रहता उसको फेंकते तो। या तो 1 आता, या तो 2 आता, या तो 3 या 4 या 5 या 6, ठीक। लेकिन यहाँ बोला दो पासा है और दोनों पासों को अगर फेंका जाए एक साथ, है ना, दोनों पासों को एक साथ, है ना, एक साथ फेंकने पर क्या होगा? तो जैसे इसमें हुआ वैसे ही उसमें करते जाना है। लेकिन देखिए इसमें तो 2 था इसलिए 2 दूनी 4 को बना, इसमें 6 गो संख्या रहता है ना, 6 गो। तो 6 गो संख्या है और 2 को पासा है तो 6 6 36 को बनेगा। क्या है वो? 36 को निकलेगा। देखिए कैसे, देखिए स्क्वायर कर देना है, ठीक है, ये वाला स्क्वायर हो जाता है। 2 गए तो 2 का स्क्वायर, 2 गो सिक्का है इसलिए 2 दूनी 4 हो गया। अब इसमें देखिए 2 गो है और 6 गो ये है तो 6 का ये पावर में 2 आ जाता है, ठीक है। 3 गो रहता है तो 6 का पावर 3 ऐसा होता है। जैसे 3 बार 3 गो सिक्का को उछाला जाता है तो 2 का पावर 3 लिख दो, यानी 2 2 4 दूनी 8 हुआ, ऐसा परिणाम आता है, ठीक है। तो देखिए अब एक एक करके 36 को 6 6 36 को परिणाम आएगा, 36 को आने की संभावना है परिणाम, तो सबको लिखना है। देखिए पहला समस्या थोड़ा, लेकिन देखिए एक लाइन से लिखते जाइएगा, कोई समस्या नहीं। जैसे पहला वाला में पासा में 1 आ सकता है, दूसरा में भी 1 आ सकता है, ये 1 हो गया। अच्छा हाँ ऐसे ही लिखते, ऐसे ब्रैकेट में कर देते ताकि समझ। पहला में 1 दूसरा में 1, ये एक संभावना है। दूसरा संभावना है कि पहला में 1 ही रहेगा, दूसरा में 2 आ सकता है। तीसरा संभावना पहला में 1 ही रहना है, पहला में 1 1 को ही कर लेते हैं पहले, है ना, और दूसरा को 1 से 6 तक पूरा दीजिए। उसके बाद दूसरा में पहला में 2 लिखेंगे, फिर दूसरा वाला को बाकी पूरा देंगे, ठीक है। तो ऐसा करके आप आराम से बना सकते हैं। 6 6 36 को, लेकिन बनाना कैसे बनेगा यहाँ दिक्कत है। चलिए देखते हैं, कोस ऊपर बना देते हैं, नहीं बनेगा यहाँ। 2 पासे को, है ना, 2 पासों को एक साथ फेंकना। अगर 2 पासा को एक साथ फेंके, है ना, कौन दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2 पासा को एक साथ फेंकना है। देखिए तो पहला में हो सकता है 1 आए, दूसरा में भी 1 आए, हो सकता है पहला में 1 दूसरा में 2, हो सकता है पहला में 1 दूसरा में 3, फिर पहला में 1 दूसरा में 4, पहला में 1 दूसरा में 5, पहला में 1 दूसरा में 6, ऐसा करके करिएगा, है ना। ये तो जान गए ना कि 6 को होता है पासा में नंबर, तो इसलिए 2 को पासा है तो 6 6 36 को संभावना हो सकता है ना, 36 को संभावना है इसमें। जैसे सिक्का में था 2 को सिक्का था तो 2 दूनी 4 को संभावना था, स्क्वायर हो जाता है। 6 है तो 6 6 36 को, है ना। 2 पासा है इसलिए, 3 पासा रहता तो 6 का पावर 3 करके देख लेते तो कितना परिणाम होगा, है ना। तो 6 का 6 36 को परिणाम होगा। तो पहला परिणाम तो ये लिख दिए, पहला नहीं का परिणाम लिख दिए, 6 को लिख दिए। पहला वाला पासा में 1 आएगा, दूसरा में 1, दूसरा में 2, दूसरा में 2 3 4 5 6 तक लिख देना है। और पहला में 1 ही है, पहला पासा में 1 ही आ रहा है, दूसरा में 2 आ सकता है, दूसरा में 3, दूसरा में 4, दूसरा में 5, दूसरा में 6, तो ये लिख दिए, ठीक। और क्या कंडीशन हो सकता है कि पहला पासा में हो सकता है 2 आया होगा और दूसरा में 1, या पहला में 2 और दूसरा में 2, पहला में 2 दूसरा में 3, यानी एक ठो को फिक्स रखिए और एक ठो को 6 तक बढ़ा दीजिए, तो ये आराम से 36 को बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक। अब 2 तो हो गया। अब हो सकता है कि पहला में 3 आए, दूसरा में 1, और वैसे ही दूसरा में 1 2 3 बढ़ते जा रहा है, 2 फिर 3 3 फिर 3 4 3 5 3 6, ठीक। ये हो सकता है, हो सकता है कि 4 आए और दूसरा में 1, 4 और 2 आए, 4 और 3 आए, 4 और 4 आए, 4 और 5 आए और 4 और 6, ठीक। सिंपल है, बस थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है पहला में 5 दूसरा में 1, पहला में 5 दूसरा में 2, पहला में 5 दूसरा में
3, पहला में 5, दूसरा में 4, पहला में 5, दूसरा में 5, पहला में 5, दूसरा में 6, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है पहला में 6 है, दूसरा में 1, फिर दूसरा पहला में 6, दूसरा में 2, पहला में 6, दूसरा में 3, पहला में 6, दूसरा में 4, पहला में 6, दूसरा में 5, पहला में 6, दूसरा में भी 6, 36 को हुआ। देखिए तो 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 26, 36, 6, 6, 36। तो ये सब परिणाम है। देखिए सब लिखा गया 1 से 6 तक में क्या क्या आ सकता है। 2 को पासा है तो पहला में 4, दूसरा में 1, इस तरह से पहला में 5, दूसरा में 1, जितना आ सकता सब लिखा गया। तो ऐसा एक लाइन से लिखिएगा तो आराम से सबको लिख लीजिएगा। उल्टा पलटा इधर उधर लिखिएगा, ऐसा सोचिएगा कि हाँ पहला में 1 आया होगा, दूसरा में 3, पहला में 2, दूसरा में 5, ऐसा भी आगे किया होगा, पहला में 6, दूसरा में 6, ऐसा भी है। तो ऐसा अंदाजी लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो फिर गड़बड़ाते रहिएगा। 36 को पूर्व नहीं करेगी या एक को दोहरा दीजिएगा बार बार, तो दोहराना भी नहीं है, अलग अलग 36 को होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए टोटल लिखा गया, कुछ भी बच नहीं गया है ना। जितना देखिए सब जो हो सकता है 2 सिक्का 2 पासा पलट में वो लिखा गया है। ठीक है। अच्छा ये ओरिजिनल है, ये मतलब ये 2 पासे के लिए। ठीक। अगर 1 पासा रहता तो सिंपल लिख देते 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन बुक में देखें किसी किसी का बुक में इसका आंसर लिख दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये गलत है। ये 1 पासा का है। 1 अगर पासा है तब ये चांस है कि 1 से 6 तक का कुछ आएगा, लेकिन यहाँ दिया 2 पासा को एक साथ फेंका गया, 2 पासा को एक साथ। तो हो सकता है इस तरह से पहला में 1 आए, दूसरा में 1, पहला में 1, दूसरा में 2, इस तरह से ये 36 को आएगा। 36 को संभावना है। ठीक। क्लियर है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये एक पहिया है। ठीक है। इस पहिए को बोला घुमाएंगे तो क्या आ सकता है, क्या परिणाम आ सकता है। तो इस पहिया को घुमाएंगे तो क्या परिणाम आएगा। ABCD है तो यही ना 4 आएगा, और कुछ तो आ सकता है, या तो A आएगा या B आएगा या C आएगा या D आएगा या E आएगा। तो ये एक को पहिया, इसलिए इसमें समस्या नहीं है। ठीक है। ये पहिया घुमाने से क्या इस तरह से ये ऐसा रहता है, एक मन के लिए है ये पहिया घुमा दिए तो ये वाला जो कांटा है किस में रुकेगा, तो या तो E में रुकेगा या D में, या मतलब ABCD ये 5 में से किसी एक में रुकेगा। तो ये 5 में रुकने का चांस है, यानी इसका परिणाम 5 हो सकता है, या A या B या C या D। ये सिंपल है, इसमें उतना दिमाग में नहीं करना है। अगला क्वेश्चन में एक थैली में एक गेंद निकालना जिसमें 6 हरी गेंद हो, 3 नीली गेंद हो, 3 सफ़ेद गेंद हो। देखिए एक थैले से एक थैले से एक गेंद निकालना बोला है। ठीक है। निकालना, एगो थैला है उससे एगो गेंद को निकालना। तो जो थैला उसमें है 4 गो हरी गेंद, 3 नीली गेंद और 3 सफ़ेद। ठीक है। एक थैला है, इसमें से एक गेंद निकालना है, एगो थैला है उससे एगो गेंद को निकालना है, एक गेंद निकालना है। तो उसमें कितना गेंद है, तो देखिए 4 गो हरी गेंद है, 3 गो नीली गेंद है, 3 गो सफ़ेद गेंद है। अब वहाँ से एगो चीज़ एगो को निकाल दे एगो गेंद, तो उसमें क्या हो सकता है, या तो वो हरी गेंद हो सकता है, या नीली गेंद हो सकता है, या सफ़ेद गेंद हो सकता है। इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता है। एगो निकाले हो सकता है सफ़ेद, दूसरा निकाले हो सकता है सफ़ेद, क्योंकि सफ़ेद 3 गो है, तीसरा निकाले तो वो भी हो सकता है सफ़ेद, यानी 3 गो सफ़ेद हो सकता है वो चांस है, 3 गो नीली निकलेगा वो चांस है, और 4 गो हरी निकलेगा वो चांस है। तो जो चीज़ है उसे वही चांस है निकलने का। ठीक है। तो देखिए ये 4 गो, ये 3 गो, ये 3 गो है, तो ये 4 गो हरा वाला निकलने का चांस है, ये 3 गो, ये 3 गो, तो सबको लिख दीजिए। चलिए हरा 4 गो, तो हरा को शॉर्ट में ग्रीन लिख दें, जैसे 1 लगा देते हैं ग्रीन 1, यानी एगो हरा निकलने के चांस है, फिर दूसरा हरा भी निकलने के चांस है, 3 हरा भी निकलने के चांस है, तीसरा G4 यानी चौथा हरा को भी निकलने के चांस है। ठीक। इसी तरह नीला को इंग्लिश में ब्लू कहते हैं, ब्लू को लिख दीजिए, ब्लू 1 यानी B1 निकलने के चांस है, B2 निकलने का चांस है, B3 समझ में आ रहा है। ब्लू है ना, ब्लू का 3 गो है, तो ये या तो ये पहला वाला निकल सकता है, या दूसरा या तीसरा निकल सकता है। ठीक। एक को निकालना है, इसलिए या तो पहला निकलेगा या दूसरा या तीसरा। इसी तरह सफ़ेद वाइट पहला निकल सकता है, वाइट दूसरा निकल सकता है, वाइट तीसरा निकल सकता है। ठीक है। वाइट का भी 3 है, इसलिए या तो पहला वाला वाइट निकलेगा या दूसरा वाला या तीसरा वाला। ठीक। तो ये सब चांसेस है इसमें।
और कुछ है। अगला क्वेश्चन, एक थैली में संतरा निकालना है, उसमें 2 अच्छे संतरे हैं और 3 खराब संतरे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहेंगे संतरा एक निकालना है, ठीक है, जिसमें 2 अच्छा संतरा 3 खराब, 2 है अच्छा 3 खराब है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है ना, 5वां है, 2 अच्छा और 3 खराब का चीज़ संतरा है ना, संतरा उस थैला से एगो संतरा निकाल दिए, तो वो का मतलब क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, या तो अच्छा आ सकता है अच्छा, या खराब संतरा आ सकता है, ठीक है। तो अच्छा आने का कितना चांस है, 2 चांस है, क्या कि 2 है, ठीक है। तो 2 चांस है कि हरा है, 3 चांस है कि खराब आया है ना। तो इसको भी लिख दीजिए, तो अच्छा 2 है तो उसको क्या लिख, गुड लिख देते हैं ना, गुड क्या एगो 2 है, यहाँ गुड है। अब बैड मैंने खराब वाला 1, खराब दूसरा, खराब तीसरा, ये सब आ सकता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा मतलब काका आ सकता है, कुछ हार्ड नहीं, ज़्यादा दिमाग में लगाना नहीं। तो जो चीज़ है वहाँ जो चीज़ रहेगा वही निकलने का चांस है, इसलिए जो भी चीज़ वहाँ रहेगा उसको सबको लिख देना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन में आते चलिए। दूसरा क्वेश्चन में, एक पासे को फेंके जाने पर निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। देखिए फिर से वही परिणाम लिखना है, अभी तक पर्यायता निकालने नहीं बोला है, खाली परिणाम माने का आ सकता है उसको लिखना है, ठीक है। एक पासे को फेंके जाने पर निम्नलिखित घटना होती है तो उसका पर्यायता निकालना। का चीज़ को फेंके जा रहा है, पासा है ना, लूडो गोटी है, जानते हैं ना पासा, लूडो गोटी है ना, लूडो गोटी को पासा कहते हैं। लूडो गोटी को फेंक रहा है, लड्डू गोटी नहीं लूडो लूडो गोटी। तो लूडो गोटी अगर फेंके तो क्या क्या इसका क्या परिणाम है कि वह सम संख्या है, एक सम संख्या, सम संख्या आएगा उसका परिणाम लिखना है। मतलब सम संख्या कितना आ सकता है, कितना सम संख्या आ सकता है। तो लूडो गोटी में कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 तक रहता है। बोला है सम संख्या, मतलब सम संख्या आ सकता है, सम किसको बोलते हैं, जो 2 से भाग जाता है, 2 4 6 8 10, ये सब सम संख्या है, ठीक। तो सम संख्या आ सकता है, तो कौन कौन सा सम संख्या आ सकता है, तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 और तो कुछ है ही नहीं, तो यही तीनों में से कुछ आएगा, ठीक। तो बोला सम संख्या पहला में, यानी कि सम संख्या का कौन कौन सम संख्या आ सकता है, तो या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो और क्या आएगा, तो जो रहता है वही आता है। तो है उसमें 2 4 6 2 4 6 आ सकता है, खाली सम का बात किया इसलिए सम, बाकी तो 1 से 6 तक पूरा है, लेकिन सम संख्या खाली बोला है तो सम को लिख देना है। अगला क्वेश्चन बोला है इसी का, 4 से बड़ी अभाज्य संख्या, 4 से बड़ी अभाज्य संख्या, 4 से बड़ी अभाज्य संख्या में क्या क्या आने का चांस है। तो देखिए 4 से बड़ा, पहले देखिए तो 4 से बड़ा ये है 5 और 6, 5 और 6, उसमें से हमको अभाज्य संख्या बोला। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है, खुद का पहाड़ा में खाली आता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या 4 से बड़ा कौन है, 6 तो नहीं है, 6 तो 2 का पहाड़ा में भी आता है, 3 का पहाड़ा में भी, यानी ये अभाज्य नहीं है, कहाँ है 5 खाली, तो एक वो है ये है 5 खाली है ये, तो 5 आने का चांस है और कुछ आने का चांस नहीं है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो ऐसी संख्या जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। ऐसा संख्या जो 2 और 4 दोनों से विभाजित है, क्या बोला है, 2 और 4 दोनों से विभाजित हो है। विभाजित मतलब क्या होता है बाबू, विभाजित मतलब भाग है ना, जो 2 और 4 दोनों से भाग चला जाए तो वैसे संख्या आने की क्या चांस है, कितना चांस है, यानी कौन कौन वैसा संख्या आ सकता है, ठीक है। तो जो 2 और 4 दोनों से विभाजित हो यानी भाग चला जाए, तो 2 और 4 दोनों से भाग जाने वाला संख्या देखिए तो वहाँ क्या रहता है, 1 से 6 तक में, 1 तो नहीं है, 2 है तो 2 खाली 2 ही का पहाड़ा में आता है, 4 में नहीं, 3 तो किसी में आता है, 4 आता है 2 में भी और 4 में भी, 5 नहीं आता है किसी में, 6 2 में आता है 4 में नहीं। क्या बोला है, 2 और 4 जो दोनों से विभाज्य यानी दोनों का पहाड़ा में आता है, ऐसा संख्या क्या है, 4 खाली है, तो 4 का आने का संभावना और कोई संभावना नहीं है, ठीक। आए बात समझ में। अगला 1 से 6 के बीच की संख्या, 1 से बोला है 6 के बीच की संख्याएं, बीच की संख्या क्या करना है, क्या बोला है, 1 से 6 के बीच की संख्या आने की क्या 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 चांस है, यानी क्या क्या आ सकता है 1 से
6 के बीच का अगर आए तो 1 से 6 के बीच के लिख दीजिए, 1 से 6 के बीच का बोला है तो ये सब आएगा। 1 और 6 के बीच में क्या आएगा, 2 3 4 5, ये आने की संभावना है। आया बात समझ में? तो चलिए 2 ही क्वेश्चन आज देखते हैं, अच्छे से सीख लीजिए यहाँ तक। ऐसे सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं। प्रायिकता, अभी तक प्रायिकता नहीं आया है, सिर्फ परिणाम पूछा, तो परिणाम मतलब क्या क्या चांस है उसमें, उसको खाली लिखना था। ठीक है, तो उसको पूरा क्लियर कर दिए, ख़त्म हो गया। अब तीसरा नंबर से हमको प्रायिकता निकालना है। ठीक है, प्रायिकता तीसरा नंबर से निकालना है। 3 क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बहुत ज़्यादा इसका स्पेशल चैप्टर मिलेगा, है ना, 10 क्लास में भी और फिर 11 12 आगे, मतलब ये एक अलग ब्रांच ही है, समझिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग है, सिर्फ अभी थोड़ा सा समझ लिए, बेसिक, ये बेसिक समझ जाइएगा। उसके बाद इसका भी डेंजर क्वेश्चन आता है ना आगे जाकर के 11 12 में। तो फिलहाल बेसिक समझिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पे निकालेंगे प्रायिकता।